जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है अंजना जी। जी, सवाल मेरा ये था कि जब एग्जिट पोल में बीजेपी हारी थी तो मोदी जी से कोई सवाल नहीं पूछ रहा था, लेकिन यहाँ जब कांग्रेस की खराब परफॉर्मेंस रही है तो सब राहुल गांधी पर अटैक कर रहे हैं नेशनल लीडरशिप पर। ये गलत है, तारिक साहब कह रहे हैं। अंजना जी, मेरे 40-45 साल पुराने मित्र हैं तारिक भाई, और कांग्रेस में जो बहुत शालीन लोग हैं ये उनमें से एक हैं। लेकिन माइंड सेट जो है सभी कांग्रेसमैन का एक जैसा है। अभी भी तारिक भाई आप उसी सिंड्रोम में हो कि आप नेशनल पार्टी हो। पिछली लोकसभा में 41 कांग्रेस, 39 अन्ना डीएमके, तो दोनों रीजनल जैसे हो गए। अब ये मैं कोई आपको सीख नहीं देना चाहता कि आपको अपनी पार्टी को अपने तरीके से संचालित करना है, लेकिन आपके सामने जो सबसे बड़ा सवाल है, एक मित्र के नाते कहना चाहता हूं, मित्र पार्टी नहीं, मित्र के नाते आपको दुविधा में हो कि पार्टी सर्वाइव हो या पार्टी का रिवाइवल हो। ये जो अंतर्द्वंद है यही आपकी पार्टी को परेशान कर रहा है, नंबर एक। नंबर दो, मैं भी संबित पात्रा जी की पार्टी और मेरे मित्र बैठे आरजेडी वाली पार्टी, हमारा लंबा समय विपक्ष में गुजरा है। मेरी आपसे जब मुलाकात हुई थी पहली, तब आप बिहार के यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थे और मैं जनता पार्टी के यूथ विंग का महामंत्री था। तब से आपसे मेरी दोस्ती है। हम लोगों ने इतने धरने, प्रदर्शन, जुलूस, हड़ताल, जेल, मार पीट, ये सारे काम किए। मैं एक हल्की सी बात कहना चाहता हूं, मंदसौर में हमारी सरकार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई चल रही थी। उस घटनाक्रम को मैं भूलता नहीं हूं। राहुल जी वहां पर गए थे और यह तय हुआ था कि ऑल इंडिया लेवल पर इस आंदोलन को फैलाना है। 2 दिन के बाद ही राहुल जी विदेश चले गए। मैं विदेश जाने के खिलाफ नहीं। देखिए, जो विपक्ष में रहते हैं, जब जनता त्राही त्राही कर रही हो, उसके कष्ट बढ़े हुए हों, तो उस समय आप न तो आराम कर सकते हो, न विश्राम कर सकते हो, और ना एस्केप कर सकते हो। जयप्रकाश नारायण जो थे 75 साल के थे, जब उनके बिहार में अब्दुल गफूर की सरकार ने डंडा लगाया था, आपको याद होगा। लेकिन जो योद्धा होता है, जो पॉलिटिकल वॉरियर होता है, जो पॉलिटिकल वर्कर होता है, वो जन संघर्षों में जूझता है, लड़ता है, नतीजे चाहे जो हो। लेकिन जो एस्केपिज्म है आपके पार्टी के नेताओं की, और तारिक भाई बुरा मत मानिएगा, आप मेरे दोस्त हो, अब ग्रास रूट के वर्कर आपके यहाँ पैदा होने बंद हो गए। ये फेवर सीकर, बुरा मत मानिएगा बोल के सब बोल ही देते हैं आपके सी त्यागी जी, कोई कसर छोड़ते नहीं है। संबित पात्रा जी, तारिक अनवर साहब, अब खरी खोटी आपको सबसे सुननी पड़ेगी क्योंकि जो परिस्थिति पार्टी की हुई है उसकी वजह से। लेकिन एक बार संबित जी से कमेंट में ले रही हूँ, फिर फौरन आपके पास आऊंगी। अनवर जी बने रहेगा, अनवर भाई हमारे साथ। संबित जी, वो देखिए ईमानदारी के साथ तारिक साहब स्वीकार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर हम बेहतर करते तो हम सरकार बना रहे होते। देखिए अंजना जी, यहाँ तारिक जी और त्यागी जी दोनों वरिष्ठ नेता हैं और अच्छे नेता हैं, सीजन्ड नेता है। बहुत ही शालीनता से दोनों ने अपने विषय को रखा है। बेचारे तारिक जी तो 100 टन का पत्थर रख के अपने दिल के ऊपर सब राहुल जी के बारे में अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, और त्यागी जी भी इसमें तड़का लगा नहीं रहे हैं। त्यागी जी भी अच्छे नेता हैं, मगर हम लोग थोड़े आजकल के युवा नेता हैं, थोड़ा सा मुझे तड़का लगाने दीजिए और सच्चाई को अलग तरीके से रखने दीजिए। नंबर एक, ये सारी पीएम की रेस चल रही है कि पीएम राहुल जी बनेंगे अगली बार पीएम की रेस में। देखिए, 2 तरह का पीएम है। पीएम का फुल फॉर्म सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं होता है। एक पीएम है पसीना और मेहनत, दूसरा पीएम का फुल फॉर्म है पालने वाला मेंबर। वो जो पालना गैंग, मतलब एक परिवार में जन्म हो गए तो अच्छा है, बस हमको कुछ करना धरना है नहीं, पिकनिक में जाना है, अब परिवार का नंबर तो आएगा ही तो हम पीएम बन जाएंगे। मगर नरेंद्र मोदी जी जो पीएम बने हैं वो कैसे पीएम बने हैं? पसीने और मेहनत से। भाई साहब, सोच नहीं सकते हैं आप, दिन रात जिस प्रकार का मेहनत प्रधानमंत्री जी करते हैं, हम जो अभी 40 और 50 के बीच में हैं, हम भी सोच नहीं सकते हैं इतना मेहनत करना। और दूसरी ओर, चाहे तेजस्वी जी हो चाहे राहुल जी हो, ये पालने वाले गैंग के मेंबर हैं कि चलो जी एक परिवार में जन्म हो गए तो नंबर तो आएगा। दूसरी बात, अब तारिक जी अच्छे आदमी है, आप बताइए 7 समुंदर पार ये डिबेट आखिर हम क्यों कर रहे हैं कि राहुल क्या गांधी जी की और ज्यादा प्रचार करते तो बहुत बढ़िया। अरे भैया, मैं तो चाह रहा हूँ 100 अगर रैली होते राहुल जी का तो फिर कांग्रेस पार्टी का सफाया हो चुका होता, एक भी सीट नहीं आती और गजब हो गया होता। जिसको बिहार की लैंग्वेज में कहता है गर्दा कट गया होता है, गर्दा।
अगर 100 रैली राहुल जी का होता, मगर गर्दा कटा नहीं, फिर भी 19 सीट आ गई क्योंकि इन्होंने 7-8 रैली कर दिया। देखिए ऐसा है कि 7 समुंदर पार ओबामा जी कुल मिला के 4 बार मिले होंगे राहुल गांधी जी से, वो भी कॉरिडोर में मिले होंगे या 2-3 मिनट बात हो गई। ये ओबामा जी जान गए राहुल जी क्या है। नर्वस एंड अनफॉर्म्ड, कैन नॉट लीड, इज ओनली ट्राइंग टू इम्प्रेस बट कैन नेवर इम्प्रेस। ठीक है, मतलब ये नर्वस है, तारिक साहब एक बार रिएक्ट करेंगे इस पे। ठीक है, ओबामा जी जवाब ले लेते हैं, हम नहीं जान पा रहे हैं। ठीक है डॉक्टर साहब।